हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट के एंड में देखा था कि शंशु का एक बंदा उससे कहता है मास्टर इसे सेक्ट कंपटीशन में हमसे मिलने दीजिए, उसके बाद हम उससे यंग मास्टर का बदला ज़रूर लेंगे। जिसे सुनकर शंशु हंसने लगता है और कहता है ठीक है, तुमने जैसा कहा है ठीक वैसा ही करना। अब आगे हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें गुफा के अंदर फैंग को फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, पर उससे वो टेक्निक सक्सेसफुली कल्टीवेट नहीं हो पा रही होती। तो वो ऑर्चिड जेड के जरिए कल्टीवेट करने लगता है जिससे उसका फर्नेस काफी फास्टली एब्जॉर्व करने लगता है। तभी उसमें से ब्लैक ब्लड स्नेक की सोल उसके बॉडी के अंदर चली जाती है और वो कल्टीवेट करते हुए बेहोश हो जाता है और एल्डर चैन की बातों को याद करने लगता है जब उन्होंने उसे बताया था कि फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट करने में काफी एनर्जी लगती है। जिसके बाद उसे होश आता है तो वो खुद को देख कहता है भले ही अब मैंने 7th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मुझे इसके जरिए अच्छे से फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट करना होगा। जिसके बाद वो माउंटेन के जंगलों में तेज बारिश में फ्लावर रेन स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट करने लगता है और उसी स्वॉर्ड टेक्निक के जरिए एक रॉक को तोड़ देता है और कहता है अब आउटर सेक्ट का कंपटीशन जल्दी ही स्टार्ट होने वाला होगा, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां हम दो बंदों को फाइट करते हुए देखते हैं जिनमें से सुजैन नाम का एक बंदा जीत जाता है। वहीं शंशु से फैंग के बारे में पूछता है जिसे सुनकर शंशु हांगकांग को सुनाकर फैंग के बारे में काफी बुरा भला बोलने लगता है। जिसे सुनकर शिंगशाओ और वहां बैठे एक और एल्डर शंशु का साथ देने लगते हैं। जिसे सुनकर हांगकांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहां पर फैंग आता है और उसे ग्रीट करता है तो जिंगजाओ उसे कहता है फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर शंशु को इंतजार करवाने की। जिस पर फैंग चारों तरफ देख कहता है एल्डर शंशु पर वो तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे और सुजैन के साथ फाइट करने जाता है। जिसे देख शंशु से कहता है डैड अब इस फैंग को आप सीनियर सुजैन पर छोड़ दीजिए। तो दूसरी तरफ सुजैन फैंग को देख कहता है आज तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। तो फैंग कंपटीशन स्टार्ट करने को कहता है जिसे सुनकर एक एल्डर कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सुजैन को देखकर एक एल्डर उसकी काफी तारीफ करते हैं। जिसे सुनकर शंशु शंशिन को सुजैन से सीखने को कहता है। दूसरी तरफ सुजैन जैसे ही फैंग पर अटैक करता है फैंग के अटैक से पीछे की ओर चला जाता है और फिर से फैंग पर अटैक करता है, पर फैंग उस पर काफी पावरफुल अटैक करके उसे हरा देता है। जिससे एक डेसिबल जाकर चेक करती है तो सुजैन बेहोश हो गया होता है। ये देख सब चौंक जाते हैं। वहीं शंशु शंशिन को सुजैन को लेकर वहां से जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग शंशु का मजाक उड़ाने लगता है तो वो गुस्से से वहां से चला जाता है। ये देख फैंग एक एल्डर से पूछता है आप रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं। जिसे सुनकर वो एल्डर उसे विनर अनाउंस कर देते हैं। जिसे सुनकर फैंग काफी ज्यादा खुश होता है और हांगकांग उसके पास जाता है तो वो उससे हानियो के बारे में पूछता है। तो हांगकांग उसके ओपोनेंट के बारे में बताते हुए कहता है वो भी जीत जाएगी। तो फैंग कहता है चलिए चलकर हम भी उसके मैच को देखते हैं। दूसरी तरफ हानियो भी अपने ओपोनेंट को काफी आसानी से हरा देती है और उससे विनर अनाउंस कर दिया जाता है। जिसे सुनकर हानियो काफी ज्यादा खुश होती है और फैंग और हांगकांग को देख काफी खुश होकर उनके पास जाती है और फैंग को उसे मार्शल आर्ट्स बुक देने के लिए थैंक्स कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक साइड हानियो तो दूसरी साइड फैंग को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं जहाँ फैंग कल्टीवेट करके हांगकांग से कहता है अंकल हान इस ड्रैगन बॉडी का तो इफेक्ट काफी पावरफुल है, मैं तो हेवन गेट के इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंच गया। तो हांगकांग उसे ड्रैगन बॉडी की पावर्स के बारे में बताता है। तभी फैंग उससे कहता है जब मैं शिंगशैन माउंटेन्स में था तब मैंने एल्डर शंशु के डेसिबल्स को आपके बारे में बातें करते हुए सुना। तो हांगकांग उसे बताता है कि शंशु फैमिली आउटर सेक्ट रिसोर्स हॉल को कंट्रोल करती है, इसलिए वो वीक तो नहीं है। तो मैं तुम पे ध्यान दूंगा पर तुम भी केयरफुल रहना। तभी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है और हानियो बाहर आकर काफी खुश होकर उन्हें बताती है डैड मैंने भी ब्रेक थ्रू कर दिया। जिसे सुनकर फैंग उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उससे गु युआन पिल देता है।
हैं, जिसे देख हानकॉन्ग कहता है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो फैंग कहता है मैं 7th लेवल में पहुंच चुका हूं, तो अब ये मेरे कोई काम का नहीं है, और हानयू को देता है तो वो उसे थैंक यू कहती है। तभी हानकॉन्ग फैंग को उसके अगले ओपोनेंट डुआन वुशिन के बारे में बताते हुए कहता है उससे डील करना काफी डिफिकल्ट होगा। उसने बस 14 साल की उम्र में ही हेवनली गेट रिलम के 7th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। साथ ही वो आउटर सेक्ट के फेमस मास्टर शेहुन का डिसिपल है, और वो 7th लेवल के ऑर्डिनरी कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। जिसे सुनकर फैंग सोचने लगता है और कहता है आपकी एडवाइस के लिए थैंक्स, अब मैं चलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बैटलफील्ड में फैंग और डुआन वुशिन को देखते हैं। तभी वहाँ फैंग के हाथों मार खाए हुए बंदे भी आते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि डुआन वुशिन और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का 4th ब्रदर होता है। वहीं कुछ डेसिपल्स डुआन वुशिन के पावरफुल ऑरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर फैंग भी सोचने लगता है इस डुआन वुशिन की स्पिरिचुअल ऑरा तो सच में एविल है और एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है। जिसे देख डुआन वुशिन उससे पूछता है क्या तुम ही फैंग हो जिसने डुआन चैनफेंग को हराया था, और उसके ये कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।